आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द सागा ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम स्टोन टू सिटीज। मतलब जिसका शीर्षक है उसका क्या है टाइटल, मतलब शीर्षक मानव विकास की गाथा और पत्थर से शहर तक। सागा क्या होता है? सागा होता है जो कोई कहानियाँ थी, मतलब जो पुराने ज़माने की कहानियाँ जो मतलब घटित हो रहा था, वे सब कुछ सागा में आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं स्टोरी को बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला पार्ट, ये पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, उनमें ये कंप्लीट हो जाए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पहला आया हमारा पैथियोलिथिक। पहला क्या है हमारा? पेलियोलिथिक एज, मतलब पूरा पाषाण काल, स्ट्रगल एंड फायर, संघर्ष और आग। पूरा पाषाण काल में जो आग है, संघर्ष से लेकर आग तक का सफ़र है हमारा पहले पाषाण काल में। फिर दूसरे में होगा आगे, वो देखेंगे तब की तब। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है या एक समय की बात है। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, अरबों साल पहले, ह्यूमन जो मानव था, ह्यूमन लाइफ्स मानव का जो जीवन था ऑन अर्थ पृथ्वी पर, वाज नॉट एट ऑल लाइक दिस इज टुडे, मतलब जैसा आज है उसके जैसा जो मानव का विकास था, जो जीवन था, सॉरी, वो ऐसा नहीं था। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। द ह्यूमंस जो मानव है, ऑफ दैट टाइम उस समय, वर थे कॉल्ड प्राइमेटिव मैन, उस समय के मानव को क्या बुलाते थे हम? प्रीमेटिव मैन क्या होता है? आदि मानव। प्रीमेटिव मैन बुलाते थे पहले के आदमी को आदि मानव। देयर लाइफ डिपेंडेड, जो उनका जीवन था वो टिका हुआ था या फिर निर्भर था, ऑन ओनली वन थिंग्स, केवल एक चीज़ पर। किस पर? द सर्च फॉर फूड, खाने की तलाश पर। कि खाने की तलाश पर उनका जीवन टिका हुआ था कंप्लीटली। ही यूज्ड टू वंडर बी बेयर फुट, वे यूज टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई पास्ट में घटना लंबे समय तक चल रही थी। तब जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल, में स्कूल में जाया करता था। तो ही यूज टू वंडर, वे भटकते रहते थे या घूमा करते थे, बेयर फुट नंगे पैर, इन डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों में। डेंस होता है जो भीड़ भड़ाके वाला होता है, घना जंगल, तो घने जंगलों में वो बेयर फुट नंगे पैर घूमा करते थे। हंटिंग मतलब शिकार करते हुए। हंटिंग क्या होता है? शिकार करना, शिकार एनिमल्स जो पशु है, एंड और ईटिंग रूट्स एंड ट्यूबर्स। रूट एंड ट्यूबर्स क्या होता है? मूल कंद, जो जड़ें होती है उनको कहते हैं रूट्स और ट्यूबर्स। तो वो क्या करते थे? हंटिंग शिकार करते थे, एनिमल्स जो पशु है उनका, एंड और ईटिंग और उनको खाते थे, रूट्स एंड ट्यूबर्स कंदमूल, मतलब जो उनकी जड़ें थी वो, तो उनको क्या करते थे? उनको खाते थे, उनका शिकार करते थे जानवरों का, उनका ये मूल आधार था। ही हैड नाइदर ए हाउस नोर क्लोथ्स, उनके पास में नहीं थे नाइदर और, मतलब न तो और न ही। तो ही हैड नाइदर ए हाउस और, सॉरी, नोर क्लोथ्स, उनके पास में ना तो घर था और ना ही कपड़े थे। ही यूज टू हाइड इन केव्स, तो वह गुफा में छुपा करता था। अब यहाँ पर ही का प्रयोग क्या है? मतलब एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए ही का प्रयोग कर दिया। ही यूज टू, वो क्या करता था? टू हाइड छुपा करता था, इन केव्स गुफाओं में, टू प्रोटेक्ट रक्षा करने के लिए, सुरक्षा के लिए, हिमसेल्फ खुद को बचाने के लिए, खुद की रक्षा करने के लिए, फ्रॉम रेन एंड कोल्ड, जो बारिश है उससे और ठंड से बचने के लिए वो गुफाओं में छुप जाया करता था। फॉर हिज सेल्फ डिफेंस, जो खुद की आत्मरक्षा के लिए, ही यूज्ड लार्ज एंड शार्पलेस, उन्होंने क्या करा? एक बड़ा आकार का बेडोल, बेडोल होता है मतलब जिसमें वो छुपा करते हैं, स्टोन्स पत्थरों का बना होता है, जो मतलब झुग्गी के आकार का या कुछ तो शेप थी, आकार था, तो उसमें वो क्या करते थे? उन्होंने उसको बनाया मतलब छुपने के लिए, अपनी रक्षा के लिए। देन फिर
वन डे एक दिन ए मार्शल एक चमत्कार हैपेंड घटित हुआ, एक चमत्कार हुआ। वाइल जब रबिंग रगड़ते हुए टू स्टोन्स दो पत्थर टुगेदर एक साथ, मतलब दो पत्थर को रगड़ते हुए एक चमत्कार मतलब हैपेंड हुआ, घटित हुआ। ए स्पार्क एक चिंगारी केम आउट, एक चिंगारी जली या चमकी। एंड और सेट ड्राई लीव्स, और जो सेट क्या होता है बिछी हुई, और ड्राई सूखी, और लीव्स पत्तियाँ, तो सूखी जो पत्तियाँ थी ऑन फायर उनमें क्या हो गया, आग जल गई, आग लग गई। फायर सेव्स हिम फ्रॉम ही कोल्ड एंड गेव लाइट इन द डार्कनेस, जो आग थी फायर आग सेव्स उसने बचाया, हिम उसको, फ्रॉम किससे, द कोल्ड जो ठंड है उससे, एंड और गेव लाइट और दिया, क्या दी, रोशनी दी, इन डार्क जो अंधेरा था उससे उसको क्या मिली, उनको रोशनी मिल गई। नाउ अब ही स्टार्टेड ईटिंग कुक्ड मीट, अब उन्होंने शुरू कर दिया पका हुआ खाना खाना। जो मांस था उसको उन्होंने पका कर खाने लगे थे वो लोग, अब उन्होंने शुरू कर दिया जो मांस है उसको पका कर खाना। दिस वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ ह्यूमंस, ये जो था ये क्या था, पहला मानव का जो विक्ट्री की जो मतलब जो जीत थी ये पहली थी। अब आ गया हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, मेसोलिथिक एज, द बिगिनिंग ऑफ करेज, मतलब मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक एज क्या होता है, मध्य पाषाण काल। द बिगिनिंग ऑफ चेंज, बदलाव की शुरुआत। अब इस पार्ट में हम बदलाव की शुरुआत का अध्ययन करेंगे। द व्हील ऑफ टाइम मूव्ड फॉरवर्ड, व्हील क्या होता है, जो सर्कल होता है उसको कहते हैं व्हील ऑफ द टाइम, समय का, मूव्ड वो बढ़ा, फॉरवर्ड आगे, समय का पहिया आगे बढ़ा। अबाउट लगभग 12,000 ईयर एगो, लगभग 12,000 साल पहले। द वेदर जो मौसम था, स्टार्टेड शुरू किया, गेटिंग ए लिटिल वार्म, मतलब थोड़ा सा गर्म मौसम शुरू हुआ होना, गर्म गर्म मौसम होने लगा। नाउ अब ह्यूमंस रियलाइज्ड, जो मानव थे उन्हें एहसास हुआ या समझ गए, वो महसूस किया उन्होंने, दैट की हंटिंग विद लार्ज स्टोन्स वॉज डिफ़िकल्ट, जो शिकार करना है वो बड़े बड़े हथियारों से शिकार करना क्या है, प्रॉब्लम आ रही है। स्टोन्स मतलब जो पत्थरों के औजार है, लार्ज स्टोन्स क्या होता है, लार्ज स्टोन्स बड़े बड़े पत्थरों के औजार, तो वो क्या हो गया, उनको डिफ़िकल्ट, मुसीबत दिख रही थी, मतलब मुसीबत झेलनी पड़ी उनको कठिनाई से। ही यूज्ड उसने उपयोग किया, हिज ब्रेन अपने दिमाग का, एंड और ब्रोक स्टोन्स टू मेक स्मॉल एंड शार्प टूल्स, और उसने अपने दिमाग का उपयोग किया और तोड़ा स्टोन्स जो पत्थर है उनको, टू मेक बनाने के लिए, स्मॉल छोटे, एंड शार्प नुकीले, टूल्स औजार, छोटे और नुकीले औजार उन्होंने बना दिए उसने। दीज वर कॉल्ड, जो दीज किनके लिए प्रयोग किया गया है, उनके लिए, जो उपकरण बनाए गए हैं उनके लिए। तो उनको क्या बुलाया, मिसोलिथिक्स, उनको क्या बुलाया, मिसोलिथिक्स, मतलब सूक्ष्म पाषाण उपकरण, जो वे उपकरण बनाए गए उनको कहा गया सूक्ष्म पाषाण उपकरण। नाउ अब ही स्टार्टेड फिशिंग एंड हंटिंग स्मॉल एनिमल्स, अब उन्होंने क्या कर दिया, जो फिशिंग क्या होता है, बेहतरीन फिशिंग एंड हंटिंग स्मॉल एनिमल्स, अब उन्होंने जो छोटे छोटे जो जानवर थे उनको मारना छोड़ दिया, हंटिंग शिकार करना। ड्यूरिंग के दौरान, दिस पीरियड इस काल के दौरान या इस समय के दौरान, ह्यूमंस जो मानव थे, फाउंड उन्होंने पाया, देयर मोस्ट लॉयल उनका वफादार, फ्रेंड दोस्त, कौन, द डॉग जो कुत्ता है वो उनका वफादार क्या बन गया, दोस्त बन गया, फ्रेंड बन गया। द डॉग जो कुत्ता था, हेल्प्ड उसने मदद की, हिम उनकी या उसकी, इन हंटिंग शिकार करने में, एंड और प्रोटेक्टेड रक्षा करने में, हिम उसकी, फ्रॉम विल्ड जंगली जो एनिमल्स जो जानवर है, जंगली जंगली
जो पशु है उनसे उनकी रक्षा करने में जो कुत्ता है उसने मदद की एट नाइट, रातों में। ह्यूमंस हैड नाउ स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग नेचर, जो ह्यूमन थे उन्होंने अब शुरू कर दिया था। हैड का प्रयोग क्या है, मतलब पास्ट में। अब वे शुरू कर चुके थे अंडरस्टैंडिंग, समझना, जो नेचर है, प्रकृति है, उसको समझना वे शुरू कर चुके थे। अब आ गया पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है, न्योलिथिक एज, एग्रीकल्चर एंड द व्हील। अब तीसरे में क्या हुआ, न्योलिथिक में नवपाषाण काल, मतलब न्योलिथिक एज होता है नवपाषाण काल, और इसमें खेती और पहिया, उसके बारे में जिक्र होगा, खेती और पहिए का जिक्र। आगे बढ़ते हैं, तीसरे को पढ़ते हैं। देन फिर केम द मोस्ट रिवोल्यूशनरी, ये क्या होता है, क्रांतिकारी एरा, युग या फिर दौर। देन फिर केम आया, द मोस्ट रिवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी दौर आया, ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का। ह्यूमंस, जो मानव है, सा, उन्होंने देखा, दैट की न्यू प्लांट्स वर ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स, जो बीज थे उनसे नए जो पौधे थे वो क्या हो रहे थे, ग्रो हो रहे थे, उभर रहे थे या बड़े हो रहे थे। दैट फेल ऑन द ग्राउंड, जो बीज धरती पर पड़े हुए थे, फेल मतलब पड़ा होना, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, जो बीज जमीन पर पड़े हुए थे उनसे क्या हुआ, नए नए पौधे बनने लगे, तो उन्होंने देखा पौधे उग गए। ही थॉट, उसने सोचा, वाई, क्यों, डोंट आई ग्रो ग्रेन माई सेल्फ, क्यों ना मैं खुद से ही अनाज उगा लूँ। उसने खुद से क्वेश्चन करा कि क्यों ना मैं खुद से ही अनाज उगा लूँ। ह्यूमंस, जो मानव थे, स्टॉप्ड, उन्होंने रोक दिया, रनिंग, भागना, आफ्टर मतलब के बाद, हंटिंग, शिकार करना, एंड और सेटल्ड, बस गए, नियर रिवर्स, नदी के किनारे, टू स्टार्ट, शुरू किया, एग्रीकल्चर, जो खेती है उसको शुरू की। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने शिकार करना तो बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने फसल बोना शुरू किया और वे एक नदी के किनारे बस गए। ही लर्न, उसने सीखा, टू ग्रो मतलब बढ़ाना, वीट, जो गेहूं है उनको बोना उन्होंने सीखा, ग्रो करना, एंड और ब्रेली, और जो जौ है उसको, जौ और गेहूं। नाउ, अब, ही नीडिड वसल्स, अब उन्हें बर्तन की या फिर पात्र की ज़रूरत थी, टू स्टोन ग्रेन्स, स्टोर ग्रेन्स मतलब जो अनाज था उसको इकट्ठा करने के लिए अब उन्हें बर्तनों की ज़रूरत थी। सो इसलिए ही मेड क्ले पॉट, तो उसने क्या बनाया, मिट्टी का बर्तन बनाया। तो उसने, जब उन्हें ग्रेन की ज़रूरत थी अनाज इकट्ठा करने की, स्टोर करने की, तो उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ फार्मिंग, जो खेती है उसके दौरान, ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, लिविंग, रहना, इन वन प्लेस परमानेंटली, एक स्थायी रूप से या फिर हमेशा के लिए रहना, एक ही स्थान पर रहना। उसने अब क्या करा, परमानेंटली उसी पर रहने लगे वो, एक ही स्थान पर। विच, जो, लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ विलेज, जो कि जिससे क्या हुआ कि गांव का निर्माण हो गया। जैसे एक घर रहने लगा, फिर दो रहने लगे, तो वो एक ही जगह पर रहने लगे, जगह जगह नहीं रहने लगे, तो एक गांव का निर्माण हो गया। उसने स्टार्टेड, शुरू किया, रियरिंग मतलब पालना, एनिमल्स, जो जानवर हैं उनको पालना उसने शुरू किया। एंड देन, और फिर, ही मेड, उसने बनाया, समथिंग, कुछ, दैट की चेंज्ड, या फिर जो, समथिंग, कुछ, दैट जो चेंज्ड बदला, या फिर द स्पीड, जो रफ्तार है उसको बदला, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, द व्हील, जो पहिया है उसको। आप देख रहे होगे इमेज में, जो ये है पहिया, इसका निर्माण किया। कार्ड्स, जो गाड़ियाँ है, वर मेड फ्रॉम व्हील्स, पहियों से जो गाड़ियाँ है वो बनाई गई, मतलब जो हमारी भाषा में कहते हैं उसको बुग्गी कहते हैं, जिसमें बुल कार्ट भी बोलते हैं, तो उसको बनाया उन्होंने, उसका निर्माण किया, व्हील का प्रयोग कर कर, पहिए का। मेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जो यातायात सामान, मतलब जो सामान ढोना होता है उसको ढोने के लिए, जैसे ग्रेन उगाने लगे वो लोग, तो उसको ढोने के लिए उन्होंने कार्ट का प्रयोग कर दिया। पहले एक पहिए का आविष्कार हुआ व्हील का,
फिर उससे निर्माण कर कर एक कार्ट बना ली, बुग्गी बना ली, ईजी, जिससे आसान हो सके ट्रांसपोर्टेशन करना, सामान को ढोना। नाउ अब ह्यूमंस हैड टर्न फ्रॉम ए एनिमल्स इनटू ए सोशल बीइंग। जो ह्यूमन थे, जो मानव थे, अब वो बदल गए फ्रॉम एन एनिमल्स मतलब जानवरों से, इनटू ए सोशल बीइंग एक सामाजिक प्राणी के रूप में वो बदल गए। अब पार्ट 4 आ गए, पार्ट 3 हमारा ख़त्म हो चुका है। पार्ट 4 में क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की बात आ गई। अब राइज ऑफ द फर्स्ट सिटीज, पहले शहर का उदय। थाउजेंड्स ऑफ ईयर आफ्टर द न्योलिथिक एज, मतलब थाउजेंड्स हजारों साल के बाद, द न्योलिथिक एज मतलब पूरा पाषाण काल के लगभग हजारों साल के बाद, अबाउट लगभग 4500 मतलब लगभग 4500 साल, ईयर्स एगो पहले, एन अमेजिंग एक अद्भुत, चेंज्ड मतलब परिवर्तन, ओकर्ड हुआ या फिर घटी, इन द नॉर्थन वेस्ट पार्ट। नॉर्थन वेस्ट क्या होता है, जो भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग होता है उसको कहते हैं नॉर्थन वेस्ट। तो नॉर्थन वेस्ट में क्या हुआ, एक घटित हुआ अद्भुत, एक अमेजिंग रहस्य घटित हुआ, अमेजिंग अद्भुत घटित हुआ, ऑफ द इंडिया भारत में, अलोंग मतलब क्या होता है, अकेला या फिर एक साथ, अलोंग मतलब अकेला, द बैंक्स जो किनारा है उस पर एक घटित हुआ नॉर्थन साइड में इंडिया में, ऑफ द इंडस रिवर जो सभ्यता है, इंडस रिवर सभ्यता की जो नदी है वो घटित हुई। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एक नदी का निर्माण हुआ, इसमें एक अद्भुत सा, अमेजिंग सा घटित हुआ और उससे एक नदी का निर्माण हुआ। स्मॉल विलेजेस जो छोटे छोटे गांव थे, नाउ अब टर्न्ड बदल गए, इनटू लार्ज एंड मैग्निफिसेंट, अब वो किस में बदल गए, बड़े बड़े जो, मैग्निफिसेंट क्या होता है, मैग्निफिसेंट होता है भव्य या फिर शानदार, तो शानदार सिटीज शहरों में बदल गए। दीज वर नॉट ऑर्डिनरी, ये मामूली नहीं थे, सिटीज़ जो शहर थे ये मामूली शहर नहीं थे। दिस वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फिनिश्ड सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड मोहनदोजोड़ो। ये क्या थे, दीज ये, वर नॉट ऑर्डिनरी ये मामूली शहर नहीं थे, दिस वाज वन ऑफ द, यह दुनिया के, वर्ल्ड्स क्या होता है, दुनिया, दुनिया के, फिनिश सिविलाइजेशन मतलब कि फिनिश्ड क्या होता है, बेहतरीन सभ्यताओं में से, हड़प्पा एंड मोहनदोजोड़ो, ये क्या है, दो शहर है हड़प्पा और मोहनदोजोड़ो, तो इनका निर्माण हो गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। द पीपल जो लोग थे, हियर यहाँ, वर वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही बुद्धिमान या फिर समझदार थे यहाँ के लोग। परमानेंट हाउसेस जो पक्के मकान होते हैं, इंस्टेड ऑफ मड मिट्टी के बजाय, दे बिल्ड उन्होंने निर्माण किए, टू स्टोरी 2 मंजिले, हाउसेस घर, यूजिंग बैक ब्रिक्स पक्की ईंटों का उपयोग करते हुए। अब उन्होंने क्या करा, पक्की ईंटें बना ली और उनसे घरों का निर्माण कर लिया 2-2 मंजिलों का। क्लीननेस जो साफ सफाई है, देयर सिटीज़ उनके शहर की, हैड कवर्ड वो ढक गई, ड्रेंजिंग सिस्टम्स जो जल प्रणाली होती है, जो नालियाँ होती है उनको कहते हैं ड्रेंज सिस्टम्स, तो वो क्या हो गई, अब ढक गई वो भी। फॉर डर्टी वाटर जो गंदा पानी है उसके लिए, गंदा पानी नीचे चल रहा है तो ऊपर से इनको ढक दिया गया। विच जो वर जस्ट लाइक मॉडर्न सिटीज़, जो एक आधुनिक मतलब जो आज के समय की है जो नालियाँ थी उनकी तरह की हो गई, जो आधुनिक। ट्रेड व्यापार, दे वर ओनली फार्म्ड बट ऑल्सो ट्रेड विद डिस्टेंट, दे वे, नोट नहीं, ओनली केवल फार्म्ड ना कि वे ओनली फसल किया उगाया करते, बट लेकिन ऑल्सो भी ट्रेड व्यापार भी किया करते, विद डिस्टेंट दूरस्थ, दूर दूर की मतलब दूर दूर से,
कंट्रैक्ट लाइक मेसोफोमिया, जैसे कि मेसोफोमिया। दे यूज्ड वेट, जो वे उपयोग क्या करते हैं बाट का, जो तोल वोल करते हैं हम जिससे, मेजरमेंट नाप तोल, फॉर मेजरमेंट नापने के लिए वे बाट का उपयोग भी करने लगे थे। लाइफ स्टाइल, जो रहन सहन है, दे वोर कॉटन क्लोथ्स। वोर क्या होता है पहनना, तो वे कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनको पहनने लगे। अब उन्होंने क्या कहा, कॉटन के कपड़े भी पहनने लगे वो लोग। वोर ऑर्नामेंट्स, और जो ऑर्नामेंट्स आभूषण होते हैं उनको बनाना, या फिर एंड मेड मतलब निर्माण करना, उनको बनाना। क्ले टॉयज फॉर चिल्ड्रन, और मिट्टी के बर्तन बच्चों के लिए बनाना। वेयर, जहाँ अर्लियर पहले, ह्यूमंस जो मानव थे, लिव्ड रहते थे, इन केव्स गुफाओं में, इन फियर डर के कारण वे लोग गुफाओं में रहते थे पहले। दे वे नाउ अब लिव्ड प्राउडली, अब वे शान से, इन द अब उन्होंने क्या कर ली, अरेंज्ड प्लान्ड सिटी, अब उन्होंने योजनाबद्ध नगर की व्यवस्थित कर ली, को व्यवस्थित कर लिया। अब एक वे बिना निडर होकर, मतलब अब वे रहने लगे बाहर, गुफाओं से बाहर घर बना लिए उन्होंने। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन, यह क्या था, परिचय था, टू द ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय था यह। तो कहानी का मोरल क्या है, सीख क्या है इसकी, तो इसको भी देखते हैं। दिस स्टोरी टीचिस अस, यह कहानी हमें सिखाती है, नेसेसरी जो आवश्यकता है, इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जो माता की जो मतलब मातृभूमि है उसकी इन्वेंशन, आविष्कार, जो हमारी पृथ्वी है उसका आविष्कार, उसकी ज़रूरत, और ये हमें यह सिखाती है कि उसकी ज़रूरत आविष्कार है जो वो किसके कारण हुआ, कैसे हुआ, ये सब ये सिखाती है हमें। इंस्टेड के बदले ऑफ बीइंग अफ्रेड ऑफ स्ट्रगल्स, संघर्ष के बदले, या संघर्ष, अफ्रेड क्या होता है डरना, अफ्रेड ऑफ डरना, तो इंस्टेड के बावजूद, संघर्ष के बावजूद या डरने के बावजूद, ह्यूमंस जो मानव है, सॉल्व उन्होंने हल किया, देम उनको, विद देयर विजडम अपनी बुद्धिमानी से, सच एज जैसे, द डिस्कवरी जो खोज है, ऑफ फायर आग की, द व्हील जो पहिया है उसकी खोज, एंड एग्रीकल्चर और खेती की खोज, दिस जर्नी यह सफ़र, फ्रॉम केव्स गुफा से, टू सिटीज़ टीचर्स, गुफा से कहाँ पर आ गया, शहरों में आ गया, सिटीज़ शहरों में, टीचर्स सिखाता है, अस हमें, दैट की प्रोग्रेसिस जो तरक्की है, उन्नति है, इन लाइफ जीवन की, इज़ पॉसिबल वो क्या है, संभव है, ओनली केवल, बाय कंसिस्टेंटली लगातार, लर्निंग सीखना, एंड और एडेप्टिंग मतलब अनुकूल बनाना या बदलाव लाना, आवर सेल्फ खुद में। तो स्टोरी हमारी कंप्लीट हुई। कमेंट में बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।